ज्यादातर लोगों को उनके जीवन में प्यार तभी मिलता है जब वो लोग प्यार के पीछे भागना बंद कर देते हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा स्टार्टिंग फेज होता है जब वो प्यार को पाना चाहते हैं और उनकी ये दिल की तमन्ना होती है, सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। प्यार उनकी लाइफ में सबसे ऊपर होता है। अब तब उस टाइम पे वो प्यार को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उतना उनके अंदर डिजायर होता है, उनका साहस भी उतना होता है और मेहनत भी उतनी झोंक देते हैं सिर्फ प्यार को पाने के लिए, क्योंकि तब प्यार ही सब कुछ होगा। पर वो बहुत कुछ करेंगे, निराश होंगे, हारेंगे, थकेंगे, तब उनकी लाइफ में प्यार आएगा ही नहीं। पर उस इंसान की लाइफ में एक मिरेकल होता है। कब? जब उनका माइंडसेट कुछ ऐसा बन जाता है, जब वो प्यार को पाने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं करते, पर जितना उसने सोचा था उससे भी ज़्यादा उनकी लाइफ में प्यार आता है। अब ये चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ चीज़ें आपने अपनी लाइफ में समझी, थोड़ी सी चीज़ें आप अपने रिलेशन के बारे में, लोगों के बारे में अवेयर हो गए, तो ये मेरिकल सेम टू सेम आपकी लाइफ में हो सकता है। एक बहुत ही पुरानी कहानी है, मैं आपको सुनाऊंगा तो आप बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाओगे कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे होती है। एंड ये कहानी सिर्फ रिलेशन के बारे में नहीं, आपकी पूरी लाइफ में आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर इसका मर्म है वो आप समझ पाए। एक इंसान था, उसका एक ही सपना था कि मुझे भगवान को पाना है। अब वो बड़ा ही साहसी था, बड़ा ही बलवान था, मेहनतू था। तो उसने बहुत बड़ा साहस किया, घर बार छोड़ दिया, पैसे सब कुछ छोड़ दिया कि अपनी इस जवानी को ना तप में खर्च करेंगे, तपस्या करेंगे, जंगल चले जाएंगे। साहसी इंसान, बलवान इंसान चला गया जंगल में, घोर तपस्या करने लगा, सालों के सालों बिताने लगा और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो फिर वो धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लगा। जैसे आप प्यार में देखते होंगे ना कि लोग किसी का प्यार पाने के लिए लग जाते हैं, उनके अंदर जुनून होता है, जुनून होता है। पर एक टाइम के बाद, बहुत कुछ करने के बाद भी बार बार सामने वाला इग्नोर कर रहा है, बार बार लोग धोखे दे रहे हैं, तो वो डिमोटिवेट होने लगता है। तो इस तपस्वी इंसान के साथ भी यही होना है, इस योगी जी के साथ भी यही होने लगा। धीरे धीरे ना उसको फील होने लगा कि यार मैंने भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मेरा सुख, पैसा, घर बार सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ पर आके कितने सालों से मैं तपस्या कर रहा हूँ लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब तक नहीं कर पाया, शायद अब ये मेरे से होगा ही नहीं। और उसको इतना बुरा लगा कि यार मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने गलत किया। अब तो भगवान मुझे आ भी जाए, मिल भी जाए, तो भी मुझे नहीं चाहिए, मेरे बस की बात नहीं। अब मेरे जीवन में भगवान का कोई रोल ही नहीं रहा। ऐसा सोचकर, ऐसा बोलकर, जैसे वो 2 कदम ही आगे चला कि सामने से भगवान आ रहे थे। वो बोले कि अरे कहाँ भाग रहा है, मैं तो तेरे पास ही आ रहा हूँ। और उस इंसान का दिमाग हो गया गरम कि क्या बात करो यार, अभी यार 1 मिनट पहले तो मैंने ये सोच लिया कि भगवान अगर आए, अगर मुझे मिल भी जाए तो मुझे नहीं चाहिए, मेरे जीवन में कोई रोल अब भगवान का नहीं रहा। अब आप आ रहे हो, इतने सालों तक यहीं पर था, आपका ही इंतजार था, आपके लिए तो सब कुछ छोड़ के आया, इतना परेशान हुआ, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट मैंने सहन किया, तब आप नहीं आए, तब आपको मैं नहीं दिखा। भगवान ने उनको कहा कि देख, मैं तो अपने नियम के अनुसार आ रहा हूँ, मैं ये नहीं देखता कि तूने क्या छोड़ दिया, तूने क्या पकड़ा, तू कितना परेशान हो रहा, तू कितने सालों से यहाँ पर बैठ रहा हो। मैं तो सिर्फ एक चीज़ को देख रहा हूँ, समझ रहा कि जब तूने ये कहा कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है, तब मैंने तुझ में एक चीज़ बदलते हुए देखी कि तुझ में ना पहले अहंकार था कि मैंने तो ये सब कुछ छोड़ दिया, मैं कोई नहीं छोड़ पाता, मैंने छोड़ दिया, घर बार, पैसा, सुख, सब कुछ। यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, जंगल में अपनी लाइफ जी रहा हूँ, साहसी हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं भगवान को तेरे अंदर ना ये बड़ा अहंकार था। और जब तक तेरे अंदर अहंकार रहता है तब तक मैं आ ही नहीं सकता वहां पर। लेकिन तेरा अहंकार जैसे मैंने देखा कि निकल गया, मैं तो इंतजार ही कर रहा था और मैं फटाक से आ गया। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू अपने घर में रहता है या जंगल में रहता है, तेरे पास बहुत पैसा है या नहीं है, तू सुख सुविधा में है या मतलब ऐसे परेशान हो रहा है, तेरे घर में भी होता और अहंकार वहां भी तूने निकाल दिया होता तो मैं दूसरी सेकंड में वहां पर आ जाता। कोई जरूरत नहीं थी यहाँ आकर इतना सब कुछ करने के लिए। उस इंसान को ना ये बात समझ में नहीं है, उसको और गुस्सा है कि यार कैसे भगवान हो, तो कोई मजे मार रहा है दुनिया में, संसार में जी रहा है, मतलब चीजें कर रहा है, उसके अंदर अहंकार नहीं होगा तो वहां पे चले जाओगे। कोई यहाँ पर आ रहा है इतना सब कुछ छोड़ के,
तो ये चीज ना समझनी थोड़ी सी मुश्किल हो गई, लेकिन जो समझ गया ना उनके लिए ये सोना है कि एक्चुअल में छोड़ना क्या होता है और पकड़ना क्या होता है। ये लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप भगवान को पाने के लिए जंगल में जाओ सब कुछ छोड़ के और आपको वो मिल जाए। और बहुत सालों से मेहनत करते हैं उनको भी नहीं मिलते। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर समाज में लोगों के बीच में थोड़ा सा भी आपका ऑब्जर्वेशन सही होगा तो आप पकड़ पाओगे कि जिन लोगों को प्यार की कदर नहीं होगी, जिनको अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं होती, जो बिल्कुल भी कुछ एफर्ट नहीं करते, ऐसे लोगों के पास ऐसे बहुत सारे आसपास लोग होंगे, उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो उनको बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत रोते हैं। और सामने वाला इंसान एकदम फालतू, ना वो उस इंसान की वैल्यू को समझता है, ना उसकी फीलिंग की वैल्यू को समझता है, ना उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं। आपने ऐसे लोग देखे ही होंगे अगर आपका दिमाग खुला हुआ है तो। लाइक कुछ नहीं करते यार, और जैसे उस योगी की तरह बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ लगा देते हैं प्यार के लिए, उनको लोग छोड़ ही देते हैं, उनको लोग इग्नोर ही करते हैं। तो ये फंडा क्या है? एंड इसी के लिए लोग जो कहते हैं ना कि इस दुनिया में ना अच्छे को कोई प्यार ही नहीं करता, सबको बुरे लोग ही पसंद आते हैं। स्पेशली लड़कियों के लिए ऐसे कहते हैं कि उनको बुरे लड़के पसंद आते हैं। एंड जब मैं लड़कियों से बात करता हूँ तो उनका भी ऐसा कहना होता है कि लड़के को अच्छी सिंपल लड़की नहीं पसंद होती, बुरी लड़कियां पसंद आती है। तो आप देखो कि आपको इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं होती, ऐसे लोगों के पास प्यार आता है। अब आपको समझाऊंगा आगे। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब लोग प्यार की उम्मीद से हार जाते हैं तब उनकी लाइफ में ये चमत्कार घटित होता है। मोस्ट ऑफ टाइम उम्मीद से हार जाते हैं। पहले प्यार को पाने के लिए बहुत एफर्ट करेंगे, बहुत परेशान होंगे, सालों के साल लग जाएंगे। कुछ लोग होंगे 2 साल में थक जाएंगे, कुछ 4 5 फिर वो कह रहे हैं कि यार इतना कुछ कर रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, सच्चा प्यार है, लॉयल है, वो समझ नहीं रहा है, बार बार धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कहोगे कि बस अब सब कुछ खत्म, अब नहीं चाहिए, प्यार ही नहीं चाहिए यार लाइफ में। ये प्यार ना बकवास होता है। प्यार की उम्मीद से एक टाइम पे जो एकदम दीवाने होते हैं ना वो हार जाते हैं, फिर प्यार को ही गालियां देते हैं। अब कहते हैं कि भाई पैसा कमाओ, लाइफ में पैसा ही सब कुछ है। मेरे वीडियो के कमेंट में आप देखना, ठीक है। ये उनका एक लेवल है, उनका एक स्टेज है जहां पर उनको ये ज्ञान हो जाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे हो जाती है कि प्यार व्यार सब बकवास है, सब कुछ छोड़ो, पैसे कमाओ, अपनी खुशी के बारे में सोचो। एंड एक्चुअल में ये चीजें उनको पहले भी करनी थी, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप प्यार के पीछे भागते हो ना तो आप अपने आप पे फोकस नहीं करते, आप अपने व्यक्तित्व को, आप अपनी पर्सनालिटी को मिटा देते हो। लेकिन आपको जब ये समझ में आता है ना कि कुछ नहीं, अब मुझे चाहिए ही नहीं, तब आपका फोकस जाएगा कहाँ पर? जब वो चीज़ें आपने मिटा दी, प्यार चाहिए ही नहीं, वो होता ही नहीं, आप ऐसा मानोगे तो फिर आपका फोकस आएगा खुद पे कि भाई पैसे कमाने हैं, खुद को खुश रखना है। तब क्या होता है कि आपका एक व्यक्तित्व समाज के सामने बिल्ड होता है, आप अपने में ही खुश हो। अब आपको किसी और की जरूरत नहीं है, किसी का प्यार आएगा तब मैं खुश होगा। अब आप में प्यार ना क्रिएट होने लगता है एंड फिर आप लोगों को दिखने लगोगे, फिर आपकी अच्छाइयाँ लोगों को दिखने लगेगी। तो चौथी चीज हमेशा याद रखो कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर होते हैं ना प्यार को पाने के लिए, तो प्यार के उन प्यासों के लिए, प्यार के उन दीवानों को प्यार क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो प्यार के पीछे अपने आप को मिटा देते हैं, समझ लो। और जब वो हार जाते हैं तब अपने आप को वापस से वो बिल्ड करते हैं और अपने आप में वो कैपेबिलिटी क्रिएट करते हैं। क्योंकि लोग ना आप में वो प्यार देखना चाहते हैं जो प्यार आप दूसरों से चाहते हैं। अब यहाँ पर आप ही नहीं रहे, आप खुद मिट गए, तो लोगों के सामने आपका कोई व्यक्तित्व ही नहीं बनेगा, क्योंकि आप वहां पर अपना अस्तित्व ही मिटा देते हो। पांचवी चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि प्यार ना आपके खुद में होता है। ऐसा कभी होता ही नहीं कि आपको किसी इंसान का प्यार चाहिए, और कोई इंसान आपको प्यार नहीं दे सकता। पर जब आपकी ये प्रोसेस होती है लाइफ में, एक टाइम के बाद आपको लगता है कि प्यार जैसा कुछ होता नहीं है, मुझे चाहिए नहीं, फिर आप अपने आप को बिल्ड करते हो। जब आप अपने आप को बिल्ड करते हो ना, तो एक चीज आप हमेशा फील करोगे, ये समझ शायद नहीं पाओगे लेकिन फील करोगे कि यार आपको ना अपने कॉन्फिडेंस के कारण, अपनी चीज़ों के कारण खुद के बारे में ना अच्छा लगना महसूस हो जाते हैं। फिर आपको जो चाहिए था एग्जैक्टली दूसरे लोगों से
वो कहीं ना कहीं आपको आपसे मिलने लगता है। यानी कि प्यार आपका अपने लिए अपने से ही आने लगता है। वो होती असल चीज़। अगर आपने उतना कुछ नहीं किया होता, प्यार को पाने के लिए इतना परेशान नहीं हुए होते, दूसरों लोगों के पीछे भागे नहीं होते, शायद इसने धोखा दिया तो ये अच्छा इंसान आया, इसके लिए मेहनत करो, उनको अपनी दुख की कहानी सुनाओ और फिर से वही स्ट्रगल नहीं। आपने जस्ट अपनी लाइफ में फोकस किया कि यार मैं एज ए पर्सन कैसे ग्रो कर सकता हूँ, मैं अपने आप को और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकता हूँ, और अपनी चीज़ों को मैं जब पसंद करने लगूँ तब मुझे अपने लिए वो चीज़ फील होने लगेगी। एंड जब आपको अपने लिए वो चीज़ फील होने लगेगी ना, उस लेवल पे हर किसी को आपके लिए सेम चीज़ें फील होने लगेगी। इसलिए जब आप देखते हो जो लोग खुश होते हैं, जो अपनी लाइफ में जिंदा दिल इंसान होते हैं, जिसको सब प्यार करते हैं, उनका रीज़न सबसे पहले ये होता है कि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके अंदर अपने लिए प्यार होता है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए उनके लिए वो इन्वायरमेंट, वो वातावरण क्रिएट होता है। एज ए पर्सन अपनी लाइफ में उसने वो ग्रोथ अचीव किया ही होता है। बाकी जो ये प्यार लोग, वो तो ऐसे उनकी लाइफ में आ जाते हैं जैसे बाई प्रोडक्ट। पर उसने प्यार को पाने के लिए अपने करियर को, दोस्तों को, अपनी एक अच्छी खासी लाइफ को किनारा कर दिया, उसकी वैल्यू नहीं की, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उसने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, आखिर में उस इंसान ने उसको छोड़ा। जैसे हमने उस योगी के बारे में, उस तपस्वी के बारे में बात की थी, उसके साथ सेम चीजें हुई, जो कि उसको कोई जरूरत नहीं थी। उसी हिसाब से आपको किसी इंसान के पीछे परेशान होने की, इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप अपना व्यक्तित्व बना लेते हो तो वो लोगों को दिखता है। जब आप अपने आप में खुश होने लगते हो तो कहीं ना कहीं वही आपका सबसे बड़ा आकर्षण होता है, जो लोगों को आप में दिखेगा और आप में फील भी होगा। एंड ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ना ये साइकिल आती है कि एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा भागेंगे, निराश होंगे, फिर मानेंगे ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर खुद को बिल्ड करेंगे। जब अपने में खुश रहने लगेंगे तो जो उनको चाहिए होता है ना, वो मिल जाता है, पर सीधी तरह से नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा, स्पेशली एंड पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।